राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल के 1 वर्ष के कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिला विकास प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। जिला विकास पुस्तिका का किया विमोचन। अजमेर 13 दिसंबर उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अजमेर जिले के सूचना केंद्र की नवनिर्मित आर्ट गैलरी में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस आर्ट गैलरी को जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जिला विकास प्रदर्शनी में विभागवार लगाई गई स्टॉल्स का भी अवलोकन किया, जिसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि विभाग द्वारा उन्नत फसल के बीज एवं उत्पादन सहित जिले के पंच गौरव प्रदर्शन स्टॉल का भी अवलोकन किया। इसमें एक जिला, एक उपज में गुलाब, एक प्रजाति नीम, एक उत्पादन ग्रेनाइट, एक खेल कबड्डी और एक पर्यटन स्थल पुष्कर के कियोस्क की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ विचार विमर्श कर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सूचना केंद्र में नवनिर्मित आर्ट गैलरी को जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर विकसित करने की बात भी कही। इससे सूचना केंद्र अजमेर की सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर समक्ष स्तर पर भिजवाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। इसके विकसित होने से अजमेर के प्रबुद्ध वर्ग, कलाकारों, रंगकर्मियों, छायाकारों एवं अन्य वर्गों को लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पंच गौरव के रूप में एक नई शुरुआत की है। इससे स्थानीय उत्पादों तथा परंपराओं को नया मंच मिलेगा। पुष्कर के गुलाब, किशनगढ़ के ग्रेनाइट, ग्रामीण क्षेत्र का खेल कबड्डी तथा पुष्कर के पर्यटन स्थलों की पहुंच नए क्षेत्रों में होगी। इस कारण आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि विकास प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार के द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें राज्य व जिले की विभागवार उपलब्धियों को भी स्थान दिया गया है। समस्त अजमेर वासियों को इसका अवलोकन करना चाहिए। अजमेर में हुए विकास कार्यों के प्रदर्शित होने से आमजन इनके बारे में विस्तार से जान पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किसानों, पशुपालकों एवं युवाओं को कई सौगातें दी गई हैं। राइजिंग राजस्थान में हुए 35 लाख करोड़ से अधिक के MOU विकसित राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। राजस्थान एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। किसान भी अन्नदाता से ऊर्जादाता बनकर आर्थिक रूप से सक्षम बन रहे हैं। पुष्कर को अयोध्या एवं काशी जी की तरह भव्य बनाया जाएगा। राजस्थान वित्त निगम के प्रबंध निदेशक एवं 1 वर्ष के आयोजनों के पर्यवेक्षक हरि मोहन मीणा द्वारा भी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, उप महापौर नीरज जैन, अध्यक्ष रमेश सोनी, जिला कलेक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी और मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। सम्मेलन था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे, बहुत सारी सौगातें दी किसानों को। कल महिला सम्मेलन उदयपुर में है, ऐसे ही इससे पहले युवा सम्मेलन था और ये पूरा 1 वर्ष का जो कार्यक्रम हमारा जो कार्यकाल रहा है उसी के उपलक्ष्य में सभी जो हमारे राजस्थान की जनता है उसको बहुत कुछ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार इन 4 दिनों के कार्यक्रमों में बहुत कुछ सौगातें देने वाली है। योजनाओं के भी माध्यम से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको और बढ़ाया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और बजट में भी आपने देखा बहुत कुछ दिया है पूरे राजस्थान को और विकसित राजस्थान बनाने की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी राइजिंग राजस्थान में पधारे थे, फिर से वो 17 तारीख को पधार रहे हैं। राइजिंग राजस्थान बहुत सफल आयोजन हुआ था। 35 लाख करोड़ के MOUs हुए जो कि अपने आप में ही एक इतिहास है। एक बहुत बड़ा जो कार्य हुआ है, काम हुआ है राजस्थान की जनता के लिए, रोज़गार के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। अब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। मैं सभी का धन्यवाद। सम्मेलन था, काफ़ी पशुपालक भी आए, काफ़ी किसान बिल्कुल किसान आए, पशुपालक आए, बहुत सारे हमारे किसान अलग अलग क्षेत्रों से भी VC के माध्यम से जुड़े और बहुत बड़ा सम्मेलन था और किसानों में भी बहुत उत्साह है। किसान अन्नदाता तो हैं ही लेकिन ऊर्जादाता भी अब बन रहे हैं।
हर प्रकार से, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे बायोफ्यूल्स हो, इन सब के माध्यम से किसान भी अब अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना सकता है। सिर्फ यही नहीं कि वो बिल्कुल ये उस पर निर्भर रहे कि मेरी फसल ठीक हुई नहीं हुई। कई बार प्रकृति का प्रकोप भी होता है और फसल ठीक से नहीं होती है, लेकिन अब वो अगर एनर्जी में भी, ऊर्जा में भी अगर वो कार्य करेगा तो मुझे लगता है उसको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सम्मेलन है उदयपुर में और उसमें भी बहुत सारी सौगातें दी जाएंगी। बिल्कुल महिला भी फोकस है, युवा भी फोकस है, किसान भी हैं। इस देश में सिर्फ 4 जातियाँ हैं और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को ये मार्गदर्शन दिया कि हम सभी को हर व्यक्ति के लिए सोचना है, सबके लिए योजनाओं के माध्यम से। योजना क्यों बनती है? क्योंकि योजना जब बनती है तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ बनती है, एक विजन के साथ बनती है। तो राजस्थान के लिए भी एक विजन है मुख्यमंत्री जी का, पूरी टीम का, और आप देखेंगे कि विजन को हम धरातल पर लाएंगे। MOUs चाहे टूरिज़्म के हो, चाहे किसी और सेक्टर के हो, सारे MOUs को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने का काम ये हम लोग करेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा इस बार, इसीलिए पहले ही वर्ष में ये इतना बड़ा आयोजन हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आयोजन भी हो सकता है क्या, लेकिन ये आयोजन बहुत अच्छा हुआ, एक ग्लोबल लेवल का आयोजन था। विपक्ष कह रहा है संख्या बढ़ी है मैम, क्या उतर पाएंगे धरातल पर? देखिए, विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता। विपक्ष के समय भी इस तरह के आयोजन हुए, वो कुछ भी नहीं कर पाए, 1% भी MOUs को धरातल पर नहीं लेके आ पाए। तो उनका बोलना मैं तो मानती नहीं हूँ कि बोलने का कोई मतलब रहता है, लेकिन हम लोग तो हमारे काम पे फोकस करेंगे, हमारी जो लाइन है उसको लंबी खींचेंगे। मुझे लगता है उस पर ध्यान दें। पॉजिटिव माहौल है राजस्थान में, इस पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए और क्या अच्छा हम लोग कर सकते हैं उस पर हम लोग ध्यान दें। ठीक की बात है, और मैं मानती हूँ कि राजस्थान के लिए भी बहुत हर्ष का विषय है। हर एक राजस्थानी प्रसन्न है। बी राइजिंग राजस्थान का बहुत सफल आयोजन हुआ जयपुर में, और अब जो हमारा 1 साल पूरा हुआ है तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीब कल्याण के लिए योजनाओं के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के माध्यम से, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर राज्य सरकार की योजना को जोड़ना, उसको और बढ़ाना, ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज किसान सम्मेलन का आयोजन अजमेर में था। मैं यहाँ की प्रभारी मंत्री हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ आई। मुख्यमंत्री जी पधारे, बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ भी किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स भी किए। बहुत कुछ राजस्थान में बदल रहा है, राजस्थान की छवि बदल रही है, राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बनने जा रहा है। ये सबके लिए हर्ष का विषय है।